श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से श्री हरदास ठाकुर एक वेश्या का उद्धार करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हरदास ठाकुर बचपन से ही भगवत भक्ति में रुचि रखते थे। माता पिता के जाने के पश्चात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। हरिनाम की महिमा का गान करते करते नगर नगर ग्राम ग्राम में वे भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते यशोहार जिले के बेनापोल नामक गांव में पहुंच गए। वहां पर कुटिया बनाकर 3 लाख नामों का जप किया करते थे। भगवान नाम में उनकी निष्ठा, उनकी पूर्ण रुचि, उनकी आसक्ति, विनम्रता, ये गुण दिखलाते थे कि वह भगवान नाम में कितने निमग्न है। और साथ ही साथ विशेष रूप से तुलसी महारानी की सेवा भी किया करते थे। तुलसी महारानी को रोज जल प्रदान करना, उनकी परिक्रमा करना, उनकी स्तुति करना, इस प्रकार से उनका भजन चल रहा था। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर जप करना मतलब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना। इसलिए किसी के लिए भी कठिन नहीं है भक्ति करना। कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह हरदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करे, उनका नकल ना करते हुए 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और तुलसी महारानी को रोज नमस्कार करें, उनकी सेवा करें। और जब हरदास ठाकुर इस प्रकार से हरि नाम का गान करते थे तो कुछ ब्राह्मण उनको अपने घर में बुलाकर भोजन भी प्रदान करते थे। इससे उनका उदर निर्वाह हो जाता था। आसपास के गांव के लोग उनकी पूजा भी करते थे, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से हरदास ठाकुर बहुत प्रभावशाली थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। तात्पर्य, हरदास ठाकुर के दिनों में सारे ब्राह्मण भगवान नारायण की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में करते थे। इसलिए ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने का अर्थ था कृष्ण प्रसाद लेना, जो कि दिव्य निर्गुण होता है। यदि हम अन्यों के यथा कर्मियों के घर से भोजन लें तो हम जिनसे भिक्षा लेते हैं उनके गुणों में भागीदार बनेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों के घरों से प्रसाद लिया करते थे। यही सामान्य विधि है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे किसी अन्य स्थान से भोजन न मांगकर केवल वैष्णव या ब्राह्मण के घर से भिक्षा लें, जहां अर्चा वगैरह की पूजा की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, विशेर अन्न खाइले दुष्ट है मन। यदि कोई भक्त किसी ऐसे कर्मी के घर से भिक्षा लेता है जो केवल धन में रुचि रखता है तो उसका मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्त का जीवन वैराग्य विद्या अर्थात वैराग्य और ज्ञान का जीवन है। इसलिए सारे भक्तों को आगाह किया जाता है कि वह अन्यों के बल पर विलास में जीवन ना बिताएं। विशेषकर मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि वे मूल्यवान वस्त्र, भोजन तथा वाहन प्राप्त करके कर्मियों का अनुकरण ना करें। जहां तक संभव हो इनसे बचना चाहिए। मंदिर के हर सदस्य को, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी हो, उसे हरदास ठाकुर तथा 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैराग्य से परिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। अन्यथा माया अतीव प्रबल है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय माया का शिकार बनकर अपने आध्यात्मिक जीवन से पतित हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 101 के तात्पर्य से प्रभुपाद जी ने सब कहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हरदास ठाकुर के समय में ब्राह्मण लोग भगवान नारायण की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में करते थे। इसलिए हरदास ठाकुर को ब्राह्मणों के घर से भिक्षा प्राप्त हो जाती थी, जो कि स्वयं कृष्ण प्रसाद होता था, दिव्य होता था। और प्रभुपाद जी कहते, यदि हम भक्तों या ब्राह्मणों के घर से प्रसाद लेकर ग्रहण नहीं करेंगे और कर्मियों के घर से अगर हम भोजन लेंगे तो फिर हम उनके गुणों में भागीदार बन जाएंगे, उनके कर्मों के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णवों को
उन्हीं घरों में प्रसाद लेना चाहिए जो घर भक्ति करते हैं, जिनके घर में विग्रह है। अन्य किसी स्थान में भोजन नहीं मांगकर केवल वैष्णव या ब्राह्मण के घर में ही भोजन करना चाहिए, जहां अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है, जहां भगवान को भोग लगाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, विशेर अन्न खाइला मलिन हाइले मन, मलिन हाइले मन नहीं कृष्ण स्मरण। यदि कोई भक्त किसी ऐसे कर्मी के घर से भिक्षा मांगकर ग्रहण करता है जो व्यक्ति केवल धन में रुचि रखता है, तो उस भक्त का मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि भक्त का जीवन वैराग्य की विद्या पर आधारित होना चाहिए। इसलिए सारे भक्तों को निर्देश दिया जाता है कि वे अन्यों के बल पर ऐश्वर्यशाली जीवन ना बिताए। कोई धनी व्यक्ति उसके घर में जाके अच्छा भोजन खा लिया, ऐसा भक्त को नहीं करना चाहिए। और पापा जी कह रहे, विशेषकर मंदिर के दायरे में रहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन, वाहन प्राप्त करके कर्मियों का नकल ना करें। जहां तक संभव हो भक्तों को इससे बचना चाहिए। फिर पापा जी कहते हैं, मंदिर के हर सदस्य को, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, हरदास ठाकुर तथा 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों का उनको अनुगमन करना चाहिए, जिनका जीवन पूरा वैराग्य से परिपूर्ण था। अगर भक्त 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर नहीं चलता, हरदास ठाकुर के पद चिन्हों पर नहीं चलता, तो माया इतनी प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय माया का शिकार बनकर अपने आध्यात्मिक जीवन से नीचे गिर सकता है। आध्यात्मिक जीवन से नीचे गिर सकता है अर्थात वह भक्ति को छोड़ सकता है, गलत संग में जा सकता है, नीति नियमों को पालन करना छोड़ सकता है। इसलिए भक्त को हमेशा खाने पर सावधान रहना चाहिए। हम किसके द्वारा दिए गए अन्न को स्वीकार कर रहे हैं, किसने उसको बनाया है, बनाते समय वो भक्त है या नहीं है, बनाते समय वो भगवत भक्ति का आचरण कर रहा था या नहीं कर रहा था। इसलिए जो भक्त जप करते हैं उन्हीं के हाथों का बना हुआ हमें ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा हमें मिलती है। रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति उस जिले का जमींदार था। वह वैष्णवों से द्वेष रखता था, अतः वह बहुत बड़ा नास्तिक था। हरदास ठाकुर को जिस तरह से सम्मान प्रदान किया जाता था, उसे न सह सकने के कारण रामचंद्र खान ने उनका अपमान करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई, किंतु उसे किसी भी उपाय से हरदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिल सका। अतः उसने स्थानीय वेश्याएं बुलाई और वह हरदास की पवित्रता को श्रेयहीन करने की योजना बनाने लगा। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। रामचंद्र खान नामक व्यक्ति जो उस जिले का जमींदार था, वह देख रहा था हरदास ठाकुर को बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत आदर मिल रहा है, उनका नाम दिनों दिन फैलता जा रहा है। तो ये रामचंद्र खान वैष्णवों से द्वेष करता था और बहुत बड़ा नास्तिक था। जिस तरह हरदास ठाकुर को सम्मान दिया जाता था उसको सहन नहीं होता था। तो रामचंद्र खान ने योजना बनाई हरदास ठाकुर के चरित्र को गिराने की, उनको अपमानित करने की। अभी तक जितने उपाय वह ढूंढ रहा था उसमें सफल नहीं हो पाया था। अब उसने स्थानीय वेश्याओं को बुलाया, उन वेश्याओं को बुलाकर जिससे वे हरदास की पवित्रता को भंग कर सके। यह तो नास्तिक पुरुषों की विशेषता है, किंतु तथाकथित धर्मविदों, साधुओं, फकीरों, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक शत्रु हैं, जो सदैव उसमें दोष निकालने का प्रयास करते रहते हैं। वे इस पर विचार नहीं करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आंदोलन स्वयमेव अग्रसर हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि इसका प्रसार विश्व के नगर नगर तथा गांव गांव में हो। हम महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।
और हमारा प्रयास काफी सफल रहा है, किंतु इस आंदोलन के शत्रु इसमें उसी तरह दोष निकालने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं जिस तरह धूर्त रामचंद्र ने हरदास ठाकुर का विरोध किया था। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 104 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सब लिखा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नास्तिक पुरुषों का एक गुण है, विशेषता है कि वह साधुओं में, फकीरों में, सन्यासियों में, ब्रह्मचारियों में दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शत्रु बन जाते हैं। इस पर विचार नहीं करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आंदोलन स्वयं अग्रसर हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी कि हरि नाम का प्रचार नगर नगर गांव गांव में हो। तो प्रभुपाद जी कहते, हम चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास अभी तक सफल रहा है, किंतु इस आंदोलन के अनेक शत्रु हैं जो कि इस आंदोलन में दोष निकालने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास कैसा है? रामचंद्र खान के प्रयास जैसा है, जैसे रामचंद्र खान हरदास ठाकुर में दोष निकालने का प्रयत्न कर रहा था। रामचंद्र खान ने वेश्याओं से कहा, हरदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम सब उसे तपस्या के व्रत से विचलित करने की कोई युक्ति निकालो। अब रामचंद्र खान ने उन सब वेश्याओं को बुलाया और कहा कि एक बहुत बड़ा साधु है जिसका नाम है हरदास ठाकुर, उसके पास जाओ, उसके व्रत, उसके तपस्या को भंग करो, विचलित करो, उसके चरित्र को नीचे गिरा दो। भक्ति तो वैराग्य विद्या, वैराग्य तथा ज्ञान का मार्ग है। हरदास ठाकुर इस मार्ग पर चल रहे थे, किंतु रामचंद्र खान ने उनके व्रत को खंडित करने की योजना बनाई। वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय भोग, विशेष करके यौन सुख का परित्याग। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थ को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है। हरदास ठाकुर कठोर वैरागी थे, इसलिए रामचंद्र खान ने वेश्याओं को बुलाया, क्योंकि वे अपने स्त्री सुलभ प्रभाव से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने और भक्ति में लगे वैरागी या पुरुष को दूषित करने की विधि जानती हैं। रामचंद्र खान द्वारा हरदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए अन्य स्त्रियों को फुसला पाना असंभव था, इसलिए उसने वेश्याओं को बुलाया। भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना कभी संभव नहीं रहा, किंतु यदि कोई वेश्याओं से संगति करना चाहता था तो उसके लिए वेश्याओं के क्षेत्र में वेश्याएं मिलती थीं। भगवान कृष्ण के काल में भी वेश्याएं थीं, क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान की अगवानी करने द्वारकापुरी की वेश्याएं भी आई थीं। यद्यपि वे वेश्याएं थीं, किंतु वे भी कृष्ण भक्त थीं। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 3 अध्याय के 105वें श्लोक के तात्पर्य में ये सब बातें लिखे हैं। तो भक्ति का अर्थ है वैराग्य और ज्ञान का मार्ग। हरदास ठाकुर इसी भक्ति के मार्ग पे चल रहे थे। रामचंद्र खान उनके चरित्र को खंडित करने का योजना बना रहा था। वैराग्य का अर्थ होता है इंद्रिय भोग, विशेष करके स्त्री या यौन सुख का परित्याग। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है। 4 आश्रमों में से एक ही आश्रम स्त्री संग कर सकता है, वो है गृहस्थ आश्रम, वो भी 50 वर्ष की आयु तक। बाकी 3 आश्रम स्त्री संग का कड़ा निषेध करते हैं। और हरदास ठाकुर कठोर वैरागी थे, इसे रामचंद्र खान ने वेश्याओं को बुलाया। ये वेश्याएं बहुत निपुण थी अपने हाव भाव से किसी पुरुष को विचलित करने के लिए। अपने हाव भाव से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने में, भक्ति में लगे वैरागी या पुरुष को दूषित करने में वेश्याएं बहुत निपुण थी। ये विधि जानती थी वेश्याएं। रामचंद्र खान द्वारा हरदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए स्त्री को फुसला पाना असंभव था, इसलिए साधारण स्त्रियों को ना बुलाकर उसने वेश्याओं को बुलाया, क्योंकि वेश्याएं इसमें निपुण होती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना संभव नहीं रहा कभी भी, किंतु यदि कोई वेश्याओं की संगति करना चाहता था तो उसको वेश्यालय जाना पड़ता था। उस वेश्यालय में जाकर वेश्याओं का संग करना पड़ता था। भगवान कृष्ण के काल में भी वेश्याएं थी,
लेकिन वो भगवान कृष्ण की भक्त मानी जाती थी। जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में प्रवेश करते थे, ये वेश्याएं भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए तुरंत उपस्थित रहती थी। इन वेश्याओं में से एक आकर्षक युवती को चुना गया। उसने वादा किया कि मैं 3 दिनों के भीतर हरदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लूंगी। रामचंद्र खान ने उस वेश्या से कहा, मेरा सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा, जिससे वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखते ही तुरंत उसे बंदी बना ले और तुम दोनों को मेरे पास ले आए। वेश्या ने उत्तर दिया, पहले मुझे उससे एक बार उसके साथ संग कर लेने दीजिए, तब दूसरी बार मैं अपने साथ आपके सिपाही को उन्हें बंदी बनाने के लिए ले जाऊंगी। तो उन सभी वेश्याओं में सबसे सुंदर आकर्षक वेश्या को चुना गया और उस वेश्या ने वादा किया रामचंद्र खान से कि मैं 3 दिनों के भीतर हरदास ठाकुर के मन को आकर्षित कर लूंगी। रामचंद्र खान ने उस वेश्या से कहा, मेरा सिपाही भी तुम्हारे साथ जाएगा और जैसे तुम दोनों को एक साथ देखेगा, तुम दोनों को पकड़कर मेरे पास बंदी बनाकर ले आएगा। वेश्या ने उत्तर दिया, अभी अपने सिपाही को मत भेजो, पहली रात मैं उसके साथ संग करूंगी, दूसरी रात मैं जब संग करने लगूंगी तब तो मैं तुम्हारे सिपाही को अपने साथ लेके जाऊंगी। रात में वह वेश्या खूब सज धज कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्षपूर्वक गई। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वह हरदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहां खड़ी हो गई। वह उनकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित करते हुए दरवाजे की देहली पर बैठ गई और उनसे अत्यंत मधुर शब्दों में बोली, हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अतीव सुगठित है और आपके यौवन का शुभारंभ अभी हो ही रहा है। आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है। यदि मैं आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। हरिदास कहे तो माँ करीमो अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत ना है अमार, तावत तुम्ही वसी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति है ले करीमो ये तुम्हार मन। चैतन्य चरितमृत के अंत्यलीला का 114वां और 115वां श्लोक है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपनी जप माला में अपने निर्धारित जप समाप्त ना कर लूं। उस समय तक कृपया बैठो और पवित्र नाम के जप का श्रवण करो। जो ही मैं नाम जप समाप्त कर लूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब रात में वह वेश्या खूब सज धज कर हरदास ठाकुर की कुटिया में बड़ी प्रसन्न होकर गई। उस समय वेश्या भी तुलसी महारानी को जानती थी, तुलसी महारानी के महत्व को समझती थी। उस वेश्या ने तुलसी महारानी को देखते प्रणाम किया, नमस्कार किया। हरदास ठाकुर की कुटिया के द्वार पर वह बैठ गई और विभिन्न प्रकार से हरदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए हाव भाव दिखाने लगी और अत्यंत मधुर शब्दों में हरदास ठाकुर से बोली, हे ठाकुर, आपका शरीर तो बहुत सुंदर है, आपके यौवन का शुभारंभ अभी हो रहा है, आपके सुंदरता को देखकर ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके। मैं आपके संग की बहुत इच्छुक हूँ, मैं आपका संग करना चाहती हूँ, मेरा मन आपका संग करने के लिए बहुत ललचाया हुआ है और यदि मैं आपको नहीं पाऊंगी तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी। तो हरदास ठाकुर उत्तर में बताते हैं कि मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, किंतु अभी तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मैं अपनी जप माला पर अपना निर्धारित जप पूरा ना कर लूं। उस समय तक कृपया बैठ जाओ, पवित्र नाम का जो जप है उसको सुनो, श्रवण करो। जो ही मेरा नाम जप समाप्त हो जाएगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब हरदास ठाकुर उस वेश्या की इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं करते? वो वेश्या किस प्रकार से हरदास ठाकुर को लुभाने का और प्रयास करेगी, बचे हुए प्रसंग को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।